जुजुत्सु काइजन का चैप्टर 236 कुछ ज्यादा ही शॉकिंग है, जहाँ पे सीधा तुम्हें गोजो की डेथ दिखा दी गई है। अब देखो, मांगा के उस पैनल में मैंने कुछ चीजें नोटिस की हैं जिससे गोजो वापस आ सकता है, एंड कुछ चीजें ऐसी भी है जिससे गोजो के आने के चांसेस ना के बराबर हैं। तो पहले हम यही बात करते हैं कि गोजो के आने के चांसेस ना के बराबर कैसे हैं। बट उससे पहले जरा सा रिकैप जान लो कि गोजो मरा कैसे। असल में गोजो एक इन्फिनिटी टेक्निक यूज करता है जिससे कोई भी अटैक गोजो के पास भी नहीं पहुंच सकता। बट जब गोजो माहोरागा पर अटैक कर रहा होता है तो माहोरागा उसे अडेप्ट कर रहा होता है। जहाँ गोजो की डेथ के बाद सुकुना ये एक्सप्लेनेशन देता है कि तुम इन्फिनिटी टेक्निक यूज करते हो, बट क्या हो अगर स्पेस का फैब्रिक ही कट जाए तो? इन्फिनिटी तो उसके अंदर ही एग्जिस्ट करता है, तो अगर स्पेस का फैब्रिक ही कट जाएगा तो इन्फिनिटी तो आराम से कट जाएगा। तो वही स्पेस के फैब्रिक को यहाँ पर वर्ल्ड नाम दिया गया है। तो अब जब वर्ल्ड कटेगा तो उसके अंदर के लोग भी कटेंगे, जहाँ गोजो का इन्फिनिटी कोई भी मायने नहीं रखता है। और किसी तरह से माहोरागा और सुकुना ने उस वर्ल्ड को ही काटने की टेक्निक खोज निकाली एंड देन उसे एग्जीक्यूट कर दिया। जहाँ पे गोजो की बॉडी तुम्हें आधी कटी हुई दिखाई देती है, जहाँ पे गोजो के पैर खड़े हैं और उसकी आधी बॉडी जमीन पर गिरी है। अब बात करते हैं गोजो वापस क्यों नहीं आ सकता। तो देखो, सीरीज के शुरुआत से ही तुम्हें यूजी के प्रोस्पेक्टिव से सारी सीरीज दिखाई जा रही है। तो सीरीज का मेन प्रोटैगनिस्ट जो है वो यूजी हुआ, तो यूजी के कैरेक्टर को डेवलपमेंट कहाँ मिल रहा है? अब अगर सब कुछ गोजो ही करेगा तो यूजी के होने का मतलब क्या हुआ? तो यहीं पे शायद यूजी के कैरेक्टर को डेवलपमेंट देने के लिए गोजो को हटा दिया गया। अब देखो, इस प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो गोजो को एक अच्छी डेथ मिली है और अब वो शायद ही वापस आए। बट जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि मैंने कुछ चीजें नोटिस की हैं जिससे गोजो वापस आ सकता है, तो अब उसके बारे में बताता हूँ तुम्हें। अब देखो, पैनल की शुरुआत में ही गोजो अपने दोस्तों से बात कर रहा होता है, जहाँ गेटो उससे पूछता है कि किंग ऑफ कर्स से फाइट कैसी रही, जहाँ जवाब में गोजो कहता है कि ठीक है, मजा आया, बट सुकुना ने अपना 100% नहीं दिया था, और वैसे भी शायद 10 शैडो टेक्निक अगर उसके पास नहीं भी होती तो भी मैं शायद उसे नहीं हरा पाता। और ये जितने भी कैरेक्टर्स तुम्हें यहाँ पर दिखाए गए हैं ये सब के सब मर चुके हैं, और गोजो भी उनके साथ बातें कर रहा है। जहाँ ननामी गोजो से कहता है कि तुम जैसे हो अगर वैसे ही रहना चाहते हो तो गो साउथ, और अगर तुम जैसे हो अगर उससे नया कुछ बनना चाहते हो तो गो नॉर्थ। जहाँ पे एक जगह तुम्हें काफी सारे कमल के फूल खिलते हुए दिखाई देंगे जो कि रीबर्थ का सिंबल होते हैं। जहाँ गोजो इन सभी कैरेक्टर्स को फेयरवेल बोलकर कहीं तो जा रहा है, एंड अभी गोजो जिस जगह पर है मरने के बाद लोग उस जगह पर होते हैं, इसीलिए सारे डेड कैरेक्टर्स तुम्हें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बट यहाँ से भी गोजो कहीं जा रहा है, और प्रिंसिपल से भी गोजो एक बात कहता है कि सॉर्सरर्स बिना किसी रिग्रेट के मरते हैं, और इतना बोलकर पैनल खत्म हो जाता है। तो अब मुझे क्या लगता है कि गोजो वहाँ पर भी नहीं रुक रहा है, तो प्रोबेबली शायद वो आ रहा हो, क्योंकि ननामी भी वहीं पर रुक गया क्योंकि वो अपने आप को चेंज नहीं करना चाहता है। बट गोजो वहाँ से जा रहा है। अब रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज करके गोजो अपने आप को हील तो कर सकता है क्योंकि उसका हेड अभी भी सही सलामत है, बट शायद वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि जब तक वो उस चीज को फाइंड आउट नहीं कर लेता जिससे उसकी इन्फिनिटी टेक्निक कट गई, तब तक शायद ही गोजो तुम्हें देखने को मिले। लेकिन जैसे ही गोजो को टेक्निक का तोड़ मिलेगा वैसे ही वो वापस तो जरूर आएगा, क्योंकि र्यूमन सुकुना वैसे ही काफी ज्यादा पावरफुल है, एंड उसे रोकने के लिए एक ही सॉर्सरर है जो कि उस जगह काफी फिट बैठता है। अब इन सारी चीजों को देखकर मुझे तो यही समझ में आता है। वैसे तुम क्या सोचते हो इसके बारे में? कमेंट्स में जरूर बताना।